हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मेघना गुप्ता। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग इन गाज़ियाबाद। आज मैं अभी आप सभी को हेयर फॉल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हेयर फॉल बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइप के हेयर फॉल देखे जाते हैं, जिसे हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं और टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें हेयर में स्कैल्प में पैचेस हो जाते हैं, हेयर लॉस के पैचेस हो जाते हैं गोल गोल, जिसमें से हेयर पूरी तरह से उड़ जाते हैं। दूसरे टाइप का हेयर फॉल होता है पैटर्न हेयर लॉस। आपने देखा होगा फीमेल्स में सेंटर से बाल उड़ जाते हैं, बालों की थिनिंग हो जाती है, और मेल्स में साइड से टेम्पोरल रीजन से बाल उड़ जाते हैं, या फिर पीछे से जो वर्टेक्स रीजन होता है, हमारा सर का टॉप होता है, वहाँ से बाल उड़ जाते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है। तीसरा टाइप का हेयर फॉल जो होता है वो होता है टीलोजन एफ्लूवियम, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे बाल जड़ों से झड़ रहे हैं, पूरी तरह से गिर रहे हैं। एक बार में पेशेंट के 100 से ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। तो इन तीनों बीमारी में से हमारा मेजर आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम में जैसे मैंने बताया आपको कि बाल जड़ों से झड़ जाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है 100 तक बाल गिरना नॉर्मल होता है, लेकिन 100 से ज़्यादा अगर बाल झड़ते हैं तो वह बीमारी है। 3 तरह के मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से टीलोजन एफ्लूवियम देखा गया है, जिसे मैंने कैटेगराइज DDD से करा है। डी से डेफिशिएंसीज, किसी के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसीज है, ये सब देखा गया है। इन डेफिशिएंसीज की वजह से धीरे धीरे बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी कंपेंसेट करने के लिए आपके बालों से ये न्यूट्रिएंट्स को लेता है, जिस वजह से आपकी जड़ें वीक हो जाती है और हेयर फॉल होता रहता है। दूसरा कारण है डिजीज़। किसी भी तरह की आपको 3 महीने से 6 महीने के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई है, जैसे सपोज कोई सर्जरी हुई है, किसी को टाइफाइड हुआ है, क्रॉनिक फीवर हुआ है, अभी रिसेंटली कोविड हुआ है, तो किसी को कोविड हुआ है, इन वजह से 3 से 6 महीने बाद इस बीमारी के आपको हेयर फॉल हो सकता है। इतना सीवियर हो सकता है कि पेशेंट के 100 से 1000 तक में बाल झड़ सकते हैं एक दिन। तीसरा कारण होता है डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी देखा गया है, हम बोलते हैं कि बेबी होने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब बेबी के दांत निकलने लग जाते हैं तब बाल झड़ते हैं। इसका कोरिलेशन ये होता है कि बेबी के दांत निकलने से बाल झड़ने का कोई रिलेशन नहीं होता। मेन बात होता है किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे मदर सर्जरी के स्ट्रेस से गुजरती है, डिलीवरी होती है, तो उस स्ट्रेस के बाद 3 महीने बाद हेयर साइकिल चेंज होती है और उस समय पे एकदम से हेयर फॉल होता है। ये 3 तरह के कारण हैं DDT जिसे मैंने मेंशन किया, इस वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब इसको कैसे हमें इन्वेस्टिगेट करना है, किसी पेशेंट में हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है। अगर आपको इस तरह का हेयर फॉल हो रहा है, बाल आपके जड़ों से झड़ते जा रहे हैं, तो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, रैदर बीइंग कि आप किसी केमिस्ट से जाके हेयर शैम्पू देख रहे हैं, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, और आप बालों में तरह तरह के शैम्पू लगा रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं। ऑयल और शैम्पू लगाने से आपके बाल नहीं ठीक होंगे, बाल झड़ने बंद नहीं होंगे। आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, जो कारण है, आप जब तक उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे आपका हेयर फॉल नहीं कम होगा। तो मेरी सलाह में आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट पर हम आए तो हम क्या करेंगे। किसी भी पेशेंट में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हम इन्वेस्टिगेट कराएंगे, उसके लेवल्स कराएंगे, विटामिन D, विटामिन B12, फेरेटिन, आयरन के लेवल्स कराएंगे।